आज है 11 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। लाल किला धमाके में 13 की मौत। आतंकी हमले के बाद दिल्ली मुंबई अलर्ट। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके ने पूरे देश को दहला दिया। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक घायल हैं। धमाके के बाद कई वाहनों में आग लग गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूत्रों के अनुसार यह आतंकी हमला था। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है और हर एंगल से जांच जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। सुबह फरीदाबाद में 2500 किलो विस्फोटक बरामद। शाम को दिल्ली में धमाका, जुड़ाव की आशंका। दिल्ली एनसीआर में सनसनी फैलाने वाली दो बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। सुबह फरीदाबाद पुलिस ने 2500 किलो विस्फोटक बरामद किया, जबकि शाम को दिल्ली में एक धमाका हुआ। दोनों घटनाओं के बीच संभावित लिंक को लेकर जांच एजेंसी सतर्क हो गई हैं। एनआईए और दिल्ली पुलिस की विशेष टीम मौके पर पहुंच चुकी हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसी विस्फोटक के स्रोत और दिल्ली धमाके से इसके संबंध की जांच में जुटी हैं। लाल किले के पास धमाका, कई लोग घायल। अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर ली जानकारी। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में कई लोग घायल हो गए हैं। धमाके के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसी इस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों से घटनास्थल की पूरी रिपोर्ट मांगी। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है, जबकि दिल्ली पुलिस सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल आसपास का इलाका सुरक्षा घेरे में लिया गया। अब बिना आधार वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा टिकट। रेलवे ने बदले बुकिंग के नियम। रेलवे ने टिकट बुकिंग से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। अब ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया। रेलवे के अनुसार ये कदम फर्जी बुकिंग और दलालों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। आईआरसीटीसी यूजर्स को अपने अकाउंट से आधार लिंक करना होगा, तभी टिकट कंफर्म होगा। नए नियम जल्द ही पूरे देश में लागू किए जाएंगे। प्रदूषण से राहत के लिए दिल्ली की सड़कों पर तैनात होंगी 200 नई एंटी स्मॉग गन। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राजधानी की सड़कों पर जल्द ही 200 नई एंटी स्मॉग गन तैनात की जाएंगी। ये मशीन हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों को नीचे बैठाने में मदद करेंगी। अधिकारियों का कहना है कि प्रदूषण के पीक सीजन में इन गनों को ज्यादा प्रभावित इलाकों में लगाया जाएगा, ताकि लोगों को सांस लेने में राहत मिल सके। महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र सरकार को जारी नोटिस। महिला आरक्षण कानून के लागू होने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा कि अभी तक ये कानून लागू क्यों नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि संसद से कानून पास होने के बावजूद महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में टालमटोल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना होगा कि लागू करने की समय सीमा क्या है। सीएम रेखा का वादा, विकसित और स्वच्छ दिल्ली, बिहार से बताया भावनात्मक रिश्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम उपचुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये चुनाव दिल्ली के समग्र विकास की दिशा में अहम कदम होंगे। रेखा गुप्ता ने वादा किया कि दिल्ली को स्वच्छ, विकसित और सुविधाजनक शहर बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बिहार से दिल्ली के गहरे रिश्ते को याद करते हुए कहा, राजधानी के विकास में बिहार के लोगों का योगदान अनमोल है। एआई ने दिखाई भयावह भविष्य की दिल्ली। प्रदूषण से ढके आसमान का सिहराने वाला दृश्य। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई ने भविष्य की दिल्ली की एक डरावनी झलक दिखाई है। इस डिजिटल सिमुलेशन में राजधानी प्रदूषण की चादर में पूरी तरह से लिपटी नजर आ रही है। धुंध से ढकी सड़कें, मास्क में लिपटे लोग और सांस लेने में तकलीफ। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले वर्षों में दिल्ली का वातावरण इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हो जाएगा। दिल्ली में खुलेंगे 187 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अगले महीने राजधानी में 187 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़कर 355 हो जाएगी। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है हर नागरिक को घर के पास सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। दिल्ली प्रदूषण पर सियासी घमासान। आपने बीजेपी सरकार पर डेटा हेरफेर का लगाया आरोप। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रदूषण बढ़ता है तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं या उनके आसपास कृत्रिम स्प्रे किया जाता है। भारद्वाज का कहना है कि सरकार का मकसद प्रदूषण हटाना नहीं बल्कि उसके आंकड़े छिपाना है।
केजरीवाल बोले, दिल्ली की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लाल किले के पास हुए धमाकों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बताया जा रहा है इस हादसे में कई लोगों की जान गई, जो बेहद दुखद है। केजरीवाल ने कहा कि पुलिस और सरकार को तुरंत जांच करनी चाहिए कि धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि दिल्ली की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को जारी नोटिस। महिला आरक्षण कानून के लागू होने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा कि अभी तक ये कानून लागू क्यों नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि संसद से कानून पास होने के बावजूद महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में टाल मटोल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना होगा कि लागू करने की समय सीमा क्या है। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एएसआई को लाखों रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक एएसआई को 2.4 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। आरोपी पुलिसकर्मी ने एक संपत्ति से जुड़े मामले के लिए मनमाफिक वेरिफिकेशन रिपोर्ट देने के बदले ये रकम मांगी थी। अधिकारियों ने सोमवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी एएसआई की पहचान पाटिल कुमार के रूप में हुई, जो कि ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में तैनात है। दिल्ली में खुलेंगे 187 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अगले महीने राजधानी में 187 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़कर 355 हो जाएगी। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को घर के पास सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ये पहल दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत बनाएगी। दिल्ली फिरोजपुर वंदे भारत शुरू, 6 घंटे में तय होगी 486 किलोमीटर की दूरी। दिल्ली और पंजाब के बीच यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने दिल्ली से फिरोजपुर तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की। यह हाई स्पीड ट्रेन 486 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 6 घंटे में तय करेगी। ट्रेन पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पटियाला, बठिंडा और फरीदकोट जैसे प्रमुख स्टेशन से होकर गुजरेगी। ये सेवा सप्ताह में 6 दिन चलेगी, जिससे दिल्ली और पंजाब के बीच सफर अब पहले से तेज, आरामदायक और सुविधाजनक होगा। दिल्ली की हवा बनी जहर, AQI 400 के पार पहुंचा, प्रदूषण ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। राजधानी दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब हो चुका है। प्रदूषण ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार पहुंच गया। कई इलाकों में तो ये सीवियर श्रेणी में दर्ज किया गया है। स्मॉग की मोटी चादर से सूरज तक धुंधला पड़ गया। डॉक्टर्स ने सांस और आंखों की बीमारियों को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर शख्स ने खुद को मारी गोली, मौके पर मचा हड़कंप। दिल्ली के जंतर मंतर से सनसनीखेज खबर आई, जहां एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक के पास से देसी पिस्तौल बरामद हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा को राहत, कोर्ट ने रद्द किया जांच का आदेश। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में कपिल मिश्रा को बड़ी राहत मिली। राष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दिल्ली पुलिस को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया गया था। भारत चीन सफर हुआ आसान, इंडिगो ने शुरू की डायरेक्ट फ्लाइट सेवा। भारत और चीन के बीच हवाई यात्रा अब और भी आसान हो गई है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के बाद अब इंडिगो ने दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू कर दी है। नई उड़ान दिल्ली से ग्वांगझू के बीच शुरू हो गई है, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एयरलाइन के मुताबिक ये सेवा यात्रियों को तेज, सुविधाजनक और किफायती विकल्प देगी। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट में टॉप 5 रन मशीन, 10 नंबर जर्सी का जादू कायम। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में एक बार फिर से 10 नंबर जर्सी का जादू देखने को मिला। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने गजब का प्रदर्शन किया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, क्लासेन और बावुमा बने रन मशीन। कोहली ने अपनी 10 नंबर जर्सी में शानदार फॉर्म जारी रखते हुए टीम को बढ़त दिलाई। इस सीरीज में बल्लेबाजों की इस भिड़ंत ने फैंस को याद दिलाई पुराने रोमांचक मुकाबलों की।
एनएमआरसी के 3 नए मेट्रो रूट की डिटेल डिजाइनिंग शुरू, नोएडा ग्रेनो में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी एनएमआरसी ने 3 नए मेट्रो रूट की डिटेल डिजाइनिंग शुरू कर दी है। इसमें सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5, बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर 142 और डिपो से बुरेकी मल्टी मॉडल हब तक के रूट शामिल हैं। इन रूट से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी। लुधियाना जिले के 5 गोल चक्कर बने जाम की वजह, ट्रैफिक पुलिस ने एनडीएमसी को लिखी चिट्ठी। राजधानी दिल्ली के लुधियाना जोन में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। यहां बने 39 गोल चक्कर में से 5 ऐसे हैं जो व्यस्त समय में सबसे ज्यादा जाम पैदा करते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी को पत्र लिखकर इन गोल चक्करों में सुधार के सुझाव दिए हैं। उद्देश्य है ट्रैफिक प्रवाह को सुचारू बनाना और राजधानी की सड़कों को जाम मुक्त करना। एमसीडी उपचुनाव से पहले आपको झटका, पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने दिया इस्तीफा। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चांदनी महल क्षेत्र के पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि वे अपनी पसंद के उम्मीदवार को टिकट न मिलने से नाराज थे। खास बात यह है कि शोएब इकबाल के बेटे आले मोहम्मद इकबाल फिलहाल मटिया महल से आप विधायक हैं। एमसीडी बढ़ा सकती है पार्किंग शुल्क, पोल्यूशन फैलाने वालों पर पैनी नजर। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के बीच एमसीडी ने प्रदूषण रोधी उपायों को तेज कर दिया है। एंटी स्मॉग गन और मैकेनिकल स्वीपर की तैनाती के साथ एमसीडी ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। अधिकारियों की माने तो निगम सदन की बैठक में पार्किंग शुल्क दुगना करने की योजना का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इस कदम का मकसद प्राइवेट वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना है ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। सीडीएससीओ का सख्त अल्टीमेटम, 1 जनवरी 2026 तक नियम मानो वरना बंद हो जाएंगे प्लांट। दवा निर्माण कंपनीज पर अब सख्ती बढ़ गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अब न कोई एक्सटेंशन मिलेगा न छूट। सभी फार्मा कंपनीज को 1 जनवरी 2026 तक नए गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा वरना उनके प्लांट सील कर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि देश में बनी हर दवा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरनी चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।